हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया जाएगा कि किस तरीके से आप कम समय में क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन एनालॉजी से है। तो आपको पता है दोस्तों कि एनालॉजी से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो हमें यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार 10 का संबंध यहाँ पर 110 से होगा, उसी प्रकार हमें 11 का संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उससे बताना है। तो इसमें एक लॉजिक होता है, जो उसी तरीके के हिसाब से आपको इसमें भी आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा तरीका इसमें लग रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम 10 है, यहाँ पर 110 है। तो अगर हमने देखे तो यहाँ पर जो 110 है यह एक बड़ी संख्या है, यानी 10 से 110 जाना बहुत बड़ी संख्या है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या पे जाना हो तो या तो स्क्वायर करते हैं या क्यूब करते हैं या किसी संख्या में उसका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा 110 है, तो 10 का हमें स्क्वायर करेंगे। तो हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 100। तो इस तरीके से आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर याद होने चाहिए, ताकि क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो हमने देखा कि 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब इसमें हमने प्लस का 10 कर दिया, 110 बनाना है तो हमने इसको प्लस का 10 कर दिया, तो ये बन गया हमारा 110। अब यही तरीका हम दूसरे में लगाएंगे। तो देखेंगे कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये होता है 121। 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब प्लस, अब इसमें हमने 10 किया था तो हम इसमें भी प्लस 10 करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लस का 10 किया, तो ये हमारा बना 131, जो कि ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में 131 नहीं है। यानी हमने यहाँ पर जो प्लस 10 किया था ये वाला प्लस का 10 किया था, यानी यहाँ पर जो प्लस का करेंगे वो 11 को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हम 10 को प्लस ना कर यहाँ पर 11 को प्लस करेंगे, क्योंकि इसमें इस संख्या को प्लस करेंगे और यहाँ पर जो हमने 10 को प्लस किया था वह इसी संख्या को, जिस संख्या का स्क्वायर किया था उसी संख्या को हमने प्लस में कर दिया था। अब जिस संख्या के यहाँ पर स्क्वायर किया है उसी संख्या को प्लस में करेंगे तो देखेंगे 1 1 2 बन जाएगा, और यहाँ पर 2 1 3, यहाँ पर 1, यानी 132 यहाँ पर बन रहा है। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 132। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको सोचना है कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी एनालॉजी से होता है कि इसमें भी हमें समानता देखनी होती है। देखिए कहा है कि सही संबंध का चयन करें, यानी जिस प्रकार से ये दोनों संबंधित हैं उसी प्रकार से हमें इनमें ऑप्शन में संबंध देखना होगा कि किस प्रकार से ये संबंधित है। तो चलिए देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे विकास और यहाँ पर है विस्तार। तो किसी चीज़ का जब विकास होता है तो उसका विस्तार होता है, यानी ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कह सकते हैं पर्यायवाची हैं। विकास, किसी चीज़ का विकास होना यानी उसका विस्तार होना, उसका बढ़ना। तो इस तरीके से कह सकेंगे कि एक दूसरे की ये पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन में भी पर्यायवाची होना चाहिए, चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चा जन्म, यानी यहाँ पर इसका कोई यहाँ पर संबंध नहीं है। तो आग्रह अनुरोध, यानी जब किसी से हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं यानी अनुरोध करते हैं, उससे निवेदन करते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या है, पर्यायवाची हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अदर ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो पहला अंतिम, ये दूसरा विलोम हो गया एक दूसरे के, तो ये हमारा गलत हो गया। अस्थाई अस्थाई, यानी ये दोनों भी क्या होंगे, विलोम हो गए। तो इस तरीके से हमारा एक ही ऑप्शन था आग्रह अनुरोध, जो कि पर्यायवाची बन रहा है एक दूसरे का, और उसी प्रकार से हमारा था विकास का विस्तार। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो आपने देखा कैसे हमने सॉल्व किया। तो चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज़ का है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी हमें बताना है। तो ये सारे नंबर्स एक सीरीज़ में चल रहे होते हैं और उसी सीरीज़ का हमें पता लगाना होता है, और उसी के हिसाब से हमें बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, और वही सीरीज़ यहाँ पर फॉलो हो रहा होगा, यानी सब में एक सीरीज़ के हिसाब से चल रहा होगा। तो चलिए देखेंगे कैसे उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि 12 है, यहाँ पर 25 है। तो आपको यहाँ पर 25 12 के 2 गुने के बराबर लगभग दिख रहा होगा कि अगर हम 12 का 2 गुना करेंगे तो 24 बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पर, तो देखेंगे 12 का गुना 2 करेंगे तो ये बनेगा 24। अब 24 में हम प्लस का 1 करेंगे तो ये हमारा बनेगा 25। देखेंगे 12 दूना 24, अब इसमें प्लस का 1 करेंगे तो ये हमारा बन गया कितना, 25।
अब इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 51 है। अब ये 25 के 2 गुने के बराबर दिख रहा है, यानी 25 का हम 2 गुना करेंगे तो इसका हम 2 गुना करेंगे 25 का, और उसमें क्या कर देंगे +1 कर देंगे तो 51 बन जाएगा। यानी यहाँ पर भी हम देखेंगे कि गुना 2 और +1 हुआ। अब इसी प्रकार से 51 का 103 से देखेंगे तो देखेंगे 51 का 2 गुना करेंगे तो 100 यहाँ पर 2 बनेगा। 51 का 2 गुना करेंगे 102 बनेगा। अब +1 उसमें कर देंगे तो ये बन जाएगा 103। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा जो सीरीज चल रहा है वह गुना 2 और +1 का चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 103 का गुना 2 करेंगे तो 103 गुना 2 करेंगे तो ये 206 हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका 206। अब हमने 206 और अब हमें क्या करना था, उसका 2 गुना करके प्लस का 1 करना था। तो 206 में हम क्या करेंगे, प्लस का 1 कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा हमारा 207। तो ऑप्शन चेक करेंगे 207, तो ऑप्शन देखेंगे 207 हमारा सी, जो कि सी में है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम या तो आगे चेक भी कर सकते हैं कि 207 का जब हम इसका 2 गुना करेंगे तो आगे हमारी ये वाली संख्या मिलेगी कि नहीं। तो हम 207 का जब 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400 और 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा, यानी 414। तो हमें प्लस का 1 करना है इसमें, तो ये हमारा बन जाएगा 415। तो 415 बन गया, जो कि हमारी अगली संख्या है 415। तो हमें पता चला कि अगली संख्या भी हमारा फॉलो उसी तरीके से हो रही है, यानी गुणा का 2 + 1 का इस सीरीज़ का मेथड था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को देखना है कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं या किसकी यह बराबर हो सकता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो हमने अभी नंबर सीरीज का क्वेश्चन किया, तो ये हमारा लेटर सीरीज होगा। तो इसमें बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर उसी प्रकार से ये भी संबंधित होता है कि ये भी एक सीरीज में चल रहे होते हैं और उसी सीरीज के हिसाब से हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा बता देंगे। तो देखेंगे जे, तो इस तरीके से आपको इनका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए कि जे हमारा किस नंबर पर आता है। तो जे जैसे 10 पर आता है, डी 4 पर आता है, एक्स 24 पर आता है, आर 18 पर आता है। तो इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर जे होता है हमारा 10 पर और यहाँ डी होता है 4 पर। तो 10 से 4 हो गया, यानी हमने 6 को घटा दिया, 6 घटा दिया, 10 से 4 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर यक्स, तो इसमें भी हमने माइनस का 6 कर दिया। तो माइनस का 6 करने पर डी से यक्स कैसे आया, तो आपको बता देते हैं ये कि ये एक यहाँ पर जैसे घड़ी होती है एक सर्कल के हिसाब से ये होते हैं कि जब यहाँ पर जैसे यहाँ पर वाई है आपका, यहाँ पर जेड है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जेड के बाद ए आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बी आ जाएगा, अब उसके बाद यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। अब डी में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 को माइनस कर दिया तो यहाँ पर यक्स के बाद वाई आता है, तो यहाँ पर यक्स था। तो 6 माइनस कर दिया तो यहाँ पर यक्स आ गया। तो इस तरीके से ये चलते हैं कि ए से अगर माइनस करेंगे तो जेड पर आ जाएंगे, जेड में प्लस करेंगे तो ए पर आ जाएंगे, इस तरीके से। तो हमने देखेंगे यहाँ पर हमने कितना 6 माइनस कर दिया तो हमारा एक्स आ गया। अब आगे देखेंगे किस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर -6 किया, एक्स आया। अब x में से 6 को माइनस करेंगे, x हमारा 24 पर होता है और r हमारा 18 पर होता है। तो इसमें से माइनस का 6 करेंगे तो ये बन जाएगा 18। 24 में से -6 करेंगे 18। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 18 में से माइनस का 6 करेंगे तो 12 बन जाएगा, यानी 12 पे यल। तो इस तरीके से हमें पता चला कि यहीं हमारा सीरीज जो चल रहा है वह -6 हो जा रहा है, यानी हर लेटर में हर अक्षर में माइनस का 6 हो रहा है। तो हम इस प्रकार 12 यल हमारा होता है 12 पर, 12 में से भी -6 करेंगे तो आएगा 6। तो 6 पर हमारा कौन सा अक्षर होता है, तो 6 पर हमारा होता है यफ। 6 पर हमारा कौन सा अक्षर होता है, 6 पर होता है यफ, जो कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यफ। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह का मान बताइए, यानी इसमें भी हमें प्रश्न चिन्ह का मान बताना है। कैसे सॉल्व करना था, तो देखेंगे यहाँ पर 5 9 6 29। आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आप इस तरीके से भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, यानी इस दिशा में ये जो अंक हैं इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या कहें पंक्ति में या स्तंभ में, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है सॉल्व करने का, तो जब भी आपको जिस साइड बड़ा नंबर दिखे, जैसे देखिए यहाँ पर 29
22, 18, यानी इस तरीके से जब भी बड़ा नंबर मिले तो उसी हिसाब से सॉल्व करिए। तो जैसे बड़ा नंबर यहाँ पर हमारा नीचे मिला, यानी हम इन 3 अक्षरों के हिसाब से यहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि हमारा 29 बन सके। अब यदि बड़ा नंबर आपका इस साइड होता तो हम इस तरीके से सॉल्व करते ताकि यहाँ पर बड़ा नंबर हमें मिल सके। तो ये लॉजिक आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 29 है, यानी हमें 6, 9, 5 को लेकर 29 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं? तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। तो 9, 5 कितना हो जाएगा? ये बनेगा 14। अब 14 में प्लस का 6 करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा टोटल 20। अब देखिए 20 और यहाँ पर है 29, तो हम 20 में प्लस का 9 कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 29। तो इसी तरीके से हम दूसरा भी देख लेंगे कि दूसरे में ये तरीका हमारा फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो आपको बता दें कि जो तरीका आपका इसमें लग रहा है वही तरीका आपका हर तीनों, यहाँ पर जो तीनों कॉलम है सब में लगना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 3 हमने क्या किया था, सबको जोड़कर उसमें क्या किया, प्लस का 9 कर दिया। सबको जोड़कर प्लस का 9 कर दिया। तो देखिए 4, 3, 7 और 7 14। 14 में प्लस का 9 करेंगे तो 18 बनेगा, 18 नहीं बनेगा, यानी ये तरीका हमारा नहीं हो सकता। तो हम कोई दूसरा तरीका चेक करेंगे कि हम किस तरीके से इसे सोच कर सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर देखिए, हमने देखा यहाँ पर 6, 5 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें 6, 5, 11 और यहाँ पर 9 का 2 गुना कर दें 18। तो इस तरीके से अगर हम जोड़ें तो देखिए 8, 1, 9 और 1, 1, 2, यानी यहाँ पर 29 बन गया, जो कि यहाँ पर भी 29 था। यानी बीच वाली संख्या का हमने 2 गुना कर दिया और यहाँ पर ऊपर और नीचे वाली संख्या को आपस में जोड़ दिया। तो इस तरीके से हमारा बन गया 29। अब यही तरीका हम दूसरे में भी देख लेते हैं। तो हमने देखिए या इसको और इसको जोड़ा था, जैसे इसमें जोड़ा था, तो इसी प्रकार इसको जोड़ लेंगे तो ये 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमने बीच वाली संख्या का 2 गुना जोड़ा था, तो 4 का 2 गुना जोड़ेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमारे ये कितना बन गया, 10 और 8 कितना बन गया, 18, यानी यहाँ पर भी 18 है। तो ये सीरीज़ हमारा, यानी ये तरीका हमारा फॉलो कर रहा है, यानी दोनों में ये तरीका लगा, तो तीसरे में भी हम यही तरीका लगाएंगे। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे हमने क्या किया था कि पहले और यहाँ पर तीसरे वाले अंक को हमने जोड़ा था, तो जोड़ लेते हैं। तो 1 यहाँ पर देखिए 1 का प्लस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था तो क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं। अब हमने दूसरी वाली संख्या का 2 गुना किया था, तो यहाँ पर दूसरी संख्या 9 है, इसका 2 गुना करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 18। अब हमने सबको जोड़ लिया था तो देखिए ये 18 और 1 यहाँ पर ये बन जाएगा 19, तो क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर प्लस का 19। अब ये बना दोस्तों हमारा 22। अब देखिए ये इधर 19 प्लस में है, इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 22 में से घट जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 22 में से जब हम 19 को घटा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 3, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी दोस्तों, 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन सी में यहाँ पर राइट आंसर होगा 3। तो इस तरीके से आपको इन सब प्रश्नों को सॉल्व करना था। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपको पता चला होगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।